फ्रांस से हुए रक्षा सौदे के तहत 5 राफेल लड़ाकू विमानों की पहली खेप बुधवार को अंबाला एयरबेस पहुंचेगी। सोमवार को सभी 5 विमान फ्रांस से रवाना हुए, जो यूएई से अपने पहले हॉल्ट के बाद भारत पहुंचने के लिए तैयार हैं। मल्टीरोल फाइटर प्लेन राफेल चंद घंटों के बाद भारत पहुंच जाएगा। अंबाला एयरबेस पर इसको लेकर भरपूर तैयारियां की गई हैं, जहां एयर चीफ मार्शल अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राफेल को रिसीव करेंगे। फ्रांस वायुसेना के मेरिनिक एयरबेस से भारत के लिए रवाना हुए राफेल मल्टी रोलर लड़ाकू विमानों ने लगातार 7 घंटे तक उड़ान भरने के बाद यूएई के अल-दफ्रा हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड किया। ये विमान आज सारा दिन अबू धाबी के पास अल-दफ्रा एयरपोर्ट पर ही रहेगा। कल बुधवार 29 जुलाई को राफेल विमान वहां से उड़ान भरेगा और फिर दोपहर 1 से 3 बजे के बीच अंबाला पहुंचेगा। यहां एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया वरिष्ठ वायुसेना अधिकारियों के साथ औपचारिक सेरेमनी में इस विमानों को रिसीव करेंगे। अंबाला एयरबेस को राफेल के आगमन के हिसाब से तैयार कर दिया गया है। राफेल विमानों के भारत आगमन के मद्देनजर अंबाला एयरबेस के लिए सुरक्षा के बंदोबस्त भी कड़े कर दिए गए। अंबाला एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में नो ड्रोन जोन घोषित किया गया है। एयरबेस के 3 किलोमीटर के दायरे में ड्रोन या अन्य किसी तरह की उड़ान पर पूरी तरह से पाबंदी। अगर कोई भी इसका उल्लंघन करता है तो उस पर एक्शन लिया जाएगा। भारत आ रहे 5 राफेल लड़ाकू विमानों को एयर फोर्स के 17वें स्क्वाड्रन में तैनात किया जाएगा। इस स्क्वाड्रन को गोल्डन एरोज के नाम से जाना जाता है। अंबाला के एयरफोर्स स्टेशन में स्थित ये सभी स्क्वाड्रन है, जिसने 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तानी ठिकानों को ध्वस्त किया था। फ्रांस में भारत का सफर भी राफेल के लिए आसान नहीं, क्योंकि कुल 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद राफेल अंबाला बेस पर पहुंचेगा। यही कारण है कि उड़ान भरने के बाद एक बार राफेल में हवा में ईंधन भरा गया, इसके बाद एक स्टॉप यूएई के बेस पर लिया गया। इसके बाद वहां से राफेल बुधवार को भारत के लिए रवाना होगा। ऐसे वक्त जब एलएसी पे भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव चल रहा है, इस बीच राफेल की पहली खेप की तैनाती अंबाला में ही की जा रही है, जो कि चीन के बॉर्डर से 300 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ती है तो चंद मिनटों में ही राफेल को बॉर्डर पर पहुंचाया जा सकता है। भारत आ रहे राफेल विमानों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें फ्रांस निर्मित हैमर मिसाइल लगाने की तैयारी हो रही है। ये मिसाइल 60 से 70 किलोमीटर की दूरी पर भी मजबूत से मजबूत लक्ष्य को ध्वस्त करने में सक्षम है। हाईली एजाइल मॉड्यूलर म्यूमेशन एक्सटेंडेड रेंज यानी हैमर हवा से जमीन पर मार करने वाली मीडियम रेंज की मिसाइल है। ये मिसाइल शुरुआत में फ्रांस की वायुसेना और नौसेना के लिए बनाई गई थी। इस मिसाइल से भारतीय वायुसेना दुश्मनों के बंकर को सटीक निशाना बना सकता है। राफेल विमान और उसमें लगने वाले स्कल्प और मेटियोर मिसाइल पहले ही भारत पहुंच गयी। राफेल लड़ाकू विमान 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक लड़ाकू विमान है, जो इसे बाकी लड़ाकू विमानों से सबसे अलग बनाता है, खास बनाता है। ऐसे में भारतीय वायुसेना बेड़े में राफेल की मौजूदगी दुश्मन खेमे में तो खौफ पैदा करेगी ही, भारतीय वायुसेना को भी नई ताकत, नई रफ्तार देगी। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज, दिल्ली।